गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, वही अपना पुराना वाला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री लेके। उसमें हमने कल पढ़ा था कि साइन अपॉन 1 अपॉन कॉस ये 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो और 2 एक्स्ट्रा जो ये फॉर्मूले ये पढ़े थे। और साथ में क्या पढ़ा था, जो इक्वेशन पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आज हम इनको लेकर हम चेंज करने वाले हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 रेशियो है इनको क्रम से याद रखना होता है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, यही क्रम अगर याद रखोगे तो इससे एक आसानी हो जाती है कि साइन किसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, लास्ट वाले का। फर्स्ट वाला साइन है वो किसका बन जाएगा, लास्ट कोसेक का बन जाएगा। कोस किसका बन जाएगा, सेकंड लास्ट का बन जाएगा। सेकंड है तो वो सेकंड लास्ट का बन जाएगा, सेक का बन जाएगा। और थर्ड फॉर्मूला है टेन का तो वो टेन थर्ड वो बन जाएगा, कोट का बन जाएगा। हम इनके हिसाब से आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज करना सीखेंगे, किसमें साइन कोस टेन कोट और सेक और कोसेक होता है ना, इसको किसी में चेंज कर सकते हैं। साइन का वैल्यू किसी में चेंज करते हैं, कोस में भी चेंज कर सकते हैं, साइन को किस में चेंज कर सकते हैं, टेन कोट में भी चेंज करते हैं और सेक और कोसेक में भी चेंज कर सकते हैं। तो आज देखते हैं हमें जो इक्वेशन होती है सर्व समीकरण होती हैं उनके हिसाब से हम चेंज करके देखेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन होती है, हम साइन को जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सभी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये जो 6 रेशियो है इनको हम आज चेंज करेंगे। जो साइन है अपना साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक सबको किस में चेंज करके देखते हैं, पहले सेक में चेंज करके देखते हैं। तो चेंज करते हैं, सारों को सेक के पदों में चेंज करेंगे। तो पहली अपनी सर्वसमीका क्या थी, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। हमें चेंज किसके पदों में चेंज करना है, सेक के पदों में चेंज करना है। तो माइंड में ये रखना है कि सेक के पदों में चेंज करना है, किसको, साइन को। तो साइन को चेंज करते हैं सेक के पदों में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 तो है ही और ये संख्या किसकी है, प्लस की। इधर वाली साइड जाते ही किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोस की क्या लगी हुई है, स्क्वायर लगी हुई है। तो यहाँ पे कोस को चेंज कर देंगे किसमें, सेक स्क्वायर थीटा में। सेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1। इसके नीचे क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। तो दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1 और सेक का एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा हम क्या करवा लेंगे, एलसीएम लिया 1 और सेक का, तो 1 और सेक को क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया। तो मल्टीप्लाई करवाया तो नीचे वाली संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ऊपर वाली संख्या को क्या करवा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो 1 को सेक से करवाया तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को 1 से करवाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। आगे साइन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। हमें तो सिर्फ किसको चेंज करना है, साइन को चेंज करना है, किसमें, सेक के पदों में। तो यहाँ से स्क्वायर हटाया, इधर वाली साइड क्या लग जाएगा, अंडररूट लग जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर हटाते ही अंडररूट लगा दिया। अंडररूट लगाते ही हमें पता है कि दोनों के ऊपर है अंडररूट, ऊपर वाले पे भी है, तो अलग अलग कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे वाले का अंडररूट लगा दिया नीचे, सेक स्क्वायर थीटा नीचे वाले का नीचे लगाया। तो हम इसको सरल करते हैं, तो यहाँ पे आ गए हम, साइन थीटा इक्वल क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, वही रह जाएगा, ये तो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि सेक के पदों में ही रखना है। और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडररूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अपना सेक बाहर आ जाएगा। तो साइन को हमने चेंज कर दिया किसके पदों में, सेक के पदों में। तो माइंड में रखा हमने सेक के पदों में चेंज करना है। तो साइन को सेक के पदों में चेंज किया तो क्या बन गया, साइन थीटा इक्वल क्या बन गया, अंडररूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
और अपॉन में क्या बन गया sec थीटा। ये तो साइन हो गया अपना चेंज। अब किसको लेते हैं, कोस को लेते हैं। कोस को तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं होता है, पता ही है कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा इक्वल क्या होता है 1/a sec थीटा। तो sec के पदों में पहले से ही चेंज है तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। कोस को किसके पदों में आ गया, वैल्यू किसके पदों में आ गई, sec के पदों में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट किसको देखते हैं, tan को देखते हैं। tan को देखते हैं तो हमें सर्वसमी का सेकंड याद आती है। सर्वसमी का सेकंड अपनी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या करना है, tan को किसके पदों में चेंज करना है, sec के पदों में। तो नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। सॉरी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो हमें tan को किसके पदों में चेंज करना है, sec के। तो हमने लिखा tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। और ये प्लस का वन है, इधर वाली साइड जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। हमें तो सिर्फ किसको चेंज करना है, tan को करना है। तो tan थीटा यहाँ लगाया, यहाँ से स्क्वायर हटाई, इधर वाली साइड लगाते ही क्या लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। तो अंडरूट लगाया तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। tan किसके पदों में चेंज हो गया, sec के पदों में, sec के टोटल पदों में चेंज हो गया। हमें ये भी फॉर्मूला याद है कि tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का रेसिप्रोकल होता है। कोट का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाता है, tan थीटा। तो इसको चेंज करेंगे तो हमने वैल्यू रखी, कोट को sec के पदों में चेंज करेंगे तो कोट थीटा इक्वल क्या होता है, 1/tan थीटा है। तो tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं 1, और tan थीटा की वैल्यू अपनी आई है क्या, sec के पदों में sec स्क्वायर थीटा -1। तो ये चेंज हो गया अपना किसके पदों में, कोट का sec के पदों में चेंज हो गया। फिर बचा sec को sec के पदों में क्या लिखेंगे, sec इक्वल sec ही होता है, sec थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, sec थीटा। तो sec को sec के थीटा में ही है तो चेंज ही नहीं कर सकते। sec बच गया, कौन सा लास्ट वाला अपना, कौन सा बच गया, लास्ट एक बच गया, वो कौन सा हो गया, cosec स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा का रेसिप्रोकल हमें पता ही है कि 1/, क्या होता है, sin थीटा। तो हमने sin के पदों में चेंज किया था तो अपना फॉर्मूला बना था, ये बना था, sin के पदों में चेंज किया था तो sin थीटा इक्वल क्या बना था, sec स्क्वायर थीटा -1, और अपॉन में क्या आया था, sec थीटा। तो ये इसका क्या होता है, साइन क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, cos थीटा इक्वल, इसको चेंज करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, sec थीटा अपॉन में क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। ये हमारे 6 जो रेशियो होते हैं, साइन कोस tan कोट sec और कोसेक, उनको सारों को चेंज किसके पदों में किया है, sec के पदों में। सारों को किसके पदों में चेंज किया है, sec के पदों में। इसी प्रकार से हम किसी भी जो एंगल जो लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेते हैं, उसको किसी की भी चेंज कर सकते हैं। साइन को हमने sec के पदों में चेंज कर सकते हैं, साइन को किस में चेंज कर सकते हैं, tan में चेंज कर सकते हैं, कोट में चेंज कर सकते हैं। तो बारी बारी वो जो अपनी जो इक्वेशन है उनके हिसाब से सारों को चेंज किया जा सकता है। तो हम आज एक चीज और सीखते हैं, नई चीज सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें क्या दिया होता है, एक ट्राइंगल दिया होता है, ट्राइंगल दे दिया, ट्राइंगल दे दिया। ट्राइंगल कौन सा देगा, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल देगा, समकोण त्रिभुज देगा। उसमें 2 साइडें दी होगी, तीसरी साइड निकालनी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हम साइड भी निकाल सकते हैं। तो हमने साइड दे दी, ये दे दिया 24 दे दिया, और ये दे दिया अपने हिसाब से दे दिया उसने 7 दे दिया, दे दी या 5 दे दिया, ठीक है, ये दे दिए तो 7 ही मान लेते हैं, 5 से रूट की वैल्यू नहीं निकलेगी, 7 मान लिए। तो हम निकालते हैं अपना जो ये 90 डिग्री के सामने वाला होता है, हमें पता ही है हाइपोटेनिस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये अपना क्या होता है, लंब होता है, जिसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो अपना बेस होता है, बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार बोलते हैं। जो आधार है, आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे।
पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसको निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो बड़ी वाली भुजा होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, उसका स्क्वायर इक्वल किसका होता है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल होता है लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आधार स्क्वायर। आधार का क्या करेंगे, दोनों जो छोटी वाली भुजा होती है उनके स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने लंब दिया तो ये हाइपोटेनिस हो गई अपनी, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये हाइपोटेनिस अपनी, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो हमने फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनिस की स्क्वायर इक्वल लंब के जो परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम निकालते हैं कि हमारा जो हाइपोटेनिस निकालना है, तो हमें हाइपोटेनिस निकालना है तो परपेंडिकुलर दे रखा है 24 दे रखा है, 24 की स्क्वायर कर दिया, और बी बेस दे रखा है 7, तो 7 की क्या कर दी, स्क्वायर कर दी। किया, आगे सरल करते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 49 होती है। इनको ऐड कर लेते हैं हम, ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 6 और 9 कितने हो गए, 5, 15, 7 और 4 कितने हो गए, 11 और 2 और 1 कैरी, तो कितने हो गए 625। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनिस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाया तो अंडरूट आ जाएगा, अंडरूट, इसके ऊपर अंडरूट लगा दिया, स्क्वायर हटाते ही तो h की वैल्यू आ गई। ये किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 625। तो ये 25 का स्क्वायर आ गया, तो अपनी हाइपोटेनिस कितनी आ गई, 25 आ गई। निकाल सकते हैं। एक और होता है कि अंडरूट होता है ना, अंडरूट, ये अंडरूट लगाते हैं, इसमें वैल्यू 2 आती है, प्लस और माइनस दोनों आती है। तो हम इसमें प्लस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि साइड हमेशा जो एंगल, जो साइड नापी जाती है तो वो किस में नापी जाएगी, प्लस में नापी जाएगी। ऐसे कभी सुना है क्या साइड कि माइनस में 7 साइड, जो भुजा का माप है 7 मीटर, माइनस में 7 मीटर नाप दिया मैंने, माइनस में तो कभी होता ही नहीं है, इसलिए माइनस, इसलिए इसका 2 चिन्ह होते हैं तो माइनस वाला छोड़ देते हैं और क्या लेते हैं, प्लस। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो अपना कितनी आ जाएगी साइड, हमेशा 25 आ जाएगी। अब देखते हैं हम आगे, निकाल ली अपने साइड, हाइपोटेनिस निकाली, हाइपोटेनिस कितनी है, ये अपनी 25 आ गई। तो अब वो पूछेगा, हमें पूछेगा कि साइन की वैल्यू बताओ, साइन ए की वैल्यू बताओ। तो ए दे दिया, साइन ए दे दिया, या साइन थीटा दे दे, साइन थीटा दे दे या साइन ए दे दे, दोनों भी ए की बात है। इसमें थीटा जो दिया होगा वो एंगल ए दिया होगा, तो ट्राइंगल मान लेते हैं, एबीसी मान लिया, ट्राइंगल एबीसी दे दिया, तो एबीसी दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे कि एंगल ए को क्या मान लेंगे, यहाँ पे ए दिया है तो थीटा क्या मान लेंगे, थीटा ये मान सकते हैं और थीटा ये भी मान सकते हैं। कल बताया था दोनों थीटा मान सकते हैं। अगर ये सी वाला एंगल थीटा मानते हैं तो ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अगर ए को थीटा मानते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अपना चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अपना बेस। ध्यान रखने वाली बात यही है कि जिसके ऊपर दोनों एंगल टिके हों वो कौन सा होगा, बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनिस होता है। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा हमने माना है सी मान लिया, थीटा माना सी, एंगल सी को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा, अपना बेस बन जाएगा, और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। कल फॉर्मूला सीखा था हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर अपना मानो परपेंडिकुलर है कितना, ए बी, और अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस अपनी कितनी है, ए सी। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 24 दी हुई थी, तो ए बी 24 और ए सी कितना हो जाएगा, अपना 25। तो ये आ गया साइड के हिसाब से साइन का वैल्यू। अगर इसमें हमसे क्या पूछ लेता है, कोस थीटा की वैल्यू पूछ लेता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा की अपने फॉर्मूला याद है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। अपना बेस कितना दे रखा है, बीसी, अपॉन हाइपोटेनिस कितना है, एसी। बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, हम देख के लिख सकते हैं 7 है, और एसी अपना हाइपोटेनिस अभी निकाला था कितना, या
25, तो ये हो जाएगी वैल्यू। कभी कभी वो ऐसे पूछ लेता है, वो साइन की वैल्यू पूछ लेता है कि साइन थीटा ये एंगल दे रखा है जिसमें दो साइडें दी होगी, तीसरी साइड हम फाइंड आउट कर लेंगे, दो साइडें इसमें दी होगी, तीसरी साइड फाइंड आउट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। तो आज हमने सीखा कि हम किसी भी जो रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, 6 रेशियो दिए होते हैं, उनको किसी भी रेशियो को चेंज कर सकते हैं किसी के अंदर। तो साइन को हमने चेंज करके साइन कोस टेन कोट और सेक को चेंज करके दिखाया सेक में, आप किसी में भी चेंज कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं,